नमस्कार दोस्तों, मेरी रसोई में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैंने बनाई है बिहार की बहुत ही फेमस सत्तू की कचौरियाँ, जो कि एकदम गेहूं के आटे से बनकर तैयार हुई हैं और इतनी खस्ता हैं कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और साथ ही इसको आप आराम से 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। इसको आप आराम से मटर आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मीठी चटनी की रेसिपी और आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है, मैंने तोड़ के भी आपको दिखा दिया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन की कुछ कलियाँ। तो लहसुन थोड़ा सा मात्रा में ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि जो सत्तू का मसाला है उसमें लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च, साथ ही 2 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है रफली चॉप करके। अब इन सारी चीज़ों को हमें एक मिक्सर ग्राइंडर में या फिर आप चॉपर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से इस तरह से चॉप कर लीजिएगा, एकदम बारीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना बारीक रखा है। तो इसको चॉप करके हम लोग रख देंगे साइड में। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप सत्तू। तो सत्तू इजीली हर जगह आजकल मिल जाता है, तो फिर सत्तू आप ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पर जो हमने सारे अदरक, लहसुन, मिर्चा को और प्याज को अच्छी तरह से चॉप करके रखा था उसको डाल लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन इसमें बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो अजवाइन ज़रूर डाल दीजिएगा। और साथ ही नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा और थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च बिल्कुल ही ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें हरी मिर्च डाली हुई है। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून सरसों तेल ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है सरसों का तेल डालने से। और साथ ही मैंने इसमें डाला है नींबू का रस। तो नींबू का रस मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसा आप खट्टा पसंद करते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो थोड़ा सा भरभरा है। अब अगर हम इसको किसी भी पराठे में या फिर कचौड़ी में भरेंगे तो मसाला जो है वो खाते समय निकल के बाहर आने लगता है। तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच पानी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए पानी ऐड करने के बाद इसका जो मसाला है इसमें एक बाइंडिंग आ जाती है अच्छी सी। तो मसाला हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम लोग जो है कचौरियों के लिए आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो गेहूं का आटा मैंने यहाँ पर 3 कप ले लिया है और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और साथ ही डाल दिया है घी। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं मोयम के लिए। तो मैंने यहाँ पर देसी घी 2 टेबलस्पून डाला है। अब इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से हम लोगों को मिक्स कर लेना है। और इस तरह से देखिए लड्डू बना के देखेंगे हाथों से। तो अगर इस तरह से लड्डू बन रहा है तो समझिए आटे में जो मोयम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा जो पानी डालते हुए हम लोग आटे को, सख्त आटा लगाना है हमें यहाँ पर, क्योंकि कचौरियों के लिए जब भी हम लोग आटा लगाते हैं तो आटा बिल्कुल सख्त होता है। तो ये गूंदते समय आप समझ पा रहे होंगे कि आटा कितना सख्त है और इसको गूंदने में काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही है। तो आटे को हम लोग इस तरह से थोड़ा सा सख्त गूंद लेंगे और अच्छी तरह से गूंद के इसको हम लोग रख देंगे साइड में। तो आटा जो है वो हमारा अच्छे से गूंद गया है। तो ये देखिए आटा कितना सख्त है। आप इस तरह से, मैं उंगली डाल के आपको दिखा देती हूँ कि आटा जो है हमारा बढ़िया से गूंदा है। तो अब इसको ज़्यादा देर तक रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग, आप चाहें तो छोटी बड़ी जैसे भी आप शेप की कचौरियाँ बना सकते हैं। तो ये देखिए पहले मैं यहाँ पर आपको छोटी छोटी कचौरियाँ बना रही हूँ, क्योंकि छोटी कचौरियाँ अगर आप बनाएंगे तो ईज़िली आप उसको जो है जर्नी में भी लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से जो सत्तू का मसाला है और आटा है उसको ले लीजिए। जितना हम लोग पूरी का आटा लेते हैं उतना मैंने आटा लिया है। और उसकी लोई बनाकर उसको इस तरह से हम लोग सत्तू का जो मसाला है उसका हल्का सा ऐसे लड्डू का शेप बना के उसको भर लीजिएगा कचौरियों में। और इस तरह से उसको हथेली की हेल्प से जो है हल्का हल्का दबाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं दबाना है। तो इस तरह से हल्का सा दबा के रख दीजिए साइड में। तो ये हो गई छोटी छोटी कचौरियाँ। अब चाहें तो आप घर के खाने के लिए बड़ी बड़ी कचौरियाँ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बड़ी कचौरी के लिए जो है लोई ली है। तो यहाँ पर जितना एक रोटी के लिए हम लोग आटा लेते हैं उतना लिया है मैंने। और साथ ही इस तरह से सत्तू का जो मसाला है उसका इस तरह से लड्डू बनाकर आप ऐसे बीच में, आटे के बीच में रख लीजिए और उसको इस तरह से कचौरी का शेप देते हुए ऊपर से अच्छी तरह से दबा दीजिएगा। और फिर हम लोग इस तरह से सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया कचौरियाँ बनकर इसकी तैयार होती हैं
और इतनी टेस्टी लगती हैं खाने में। और जर्नी में भी बहुत ही अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जब लोग जर्नी में लेकर जाते हैं तो इस तरह से सत्तू की कचौरियाँ बना लेते हैं। आप चाहें तो इसको जो है चाय के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती हैं, और अचार वगैरह, मीठी चटनी, खट्टी चटनी, इन सब चीज़ों के साथ आप ये कचौरियाँ खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्ज़ी की या फिर इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जो भी मिल जाए उसी के साथ ये कचौरियाँ बढ़िया लगती हैं। और मेरी फेवरेट तो है चाय के साथ, तो मैं एक्स्ट्रा ज़रूर हमेशा बना कर रखती हूँ और इसको चाय के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आप लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑयल गरम कर लिया है मैंने। तो ऑयल का ध्यान रखिएगा कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम ना हो, और जब ऑयल हल्का मीडियम गरम हो तभी आप कचौरियों को जो है तेल में डाल दीजिए, और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है, तभी ये कचौरियाँ बढ़िया से फ्राई होंगी, वरना जो है अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जो है खस्ता नहीं बनेंगी, और इसका जो कलर है वो भी बढ़िया नहीं आएगा, कचौरियों के ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि एकदम लो फ्लेम पर ही इसको हम लोग फ्राई करें। तो ये देखिए कचौरियाँ जो है एक तरफ से पूरी जब फूल जाए तो फिर आप इसको पलट लीजिए, और फिर आप फ्लेम को जो है लो से मीडियम कर लीजिएगा, और मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें धीरे धीरे उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए कचौरियाँ कितनी अच्छी, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ही बढ़िया इनमें कलर आ जाए अच्छे से, देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इन कचौरियों को हमें हल्का एक तरफ से और पका लेना है, और इसको हम लोग ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, और जो कचौरियाँ हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कचौरियाँ एकदम फूली फूली बनकर तैयार हुई हैं, और इतनी खस्ता बनती हैं कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब बाकी ये जो कचौरियाँ हैं वो भी हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। तो कचौरियाँ हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं, और इसको आप आराम से किसी भी मीठी चटनी के साथ, सब्ज़ी के साथ या फिर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो ये देखिए कचौरियाँ हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है, और कितनी बढ़िया लग रही हैं। यहाँ पर मैंने इसको चटनी और सब्ज़ी के साथ सर्व किया है, और यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि जो कचौरियाँ हैं वो कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं, तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो ये देखिए अंदर से भी जो मसाला है वो बहुत टेस्टी होता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।